बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान के मुस्तहकम ताल्लुकात वो चाबी है जिससे मशरक़ी और मगरबी एशिया के माबैन राब्ते को यकीनी बनाते हुए जनूबी और वस्ती एशिया की सलाहियतों को अनलॉक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ताहम ये मौका दो एटमी हमसाया मुमालिक के माबैन तनाज़े की वजह से यरगमाल बना हुआ है। तनाज़ा कश्मीर वाज़ह तौर पर इस मसले का मरकज़ है। मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पहले इस्लामाबाद सिक्योरिटी मुज़ाकरात की तकरीब को ख़िताब करते हुए उनका कहना था कि बरे सगीर में अमन का ख्वाब अधूरा है जब तक मसला कश्मीर हल नहीं हो जाता। अब वक्त आ गया है कि माजी को दफन किया जाए और आगे बढ़ा जाए। उन्होंने वाज़ह किया कि बामैनी मुज़ाकरात से कबल हमारे पड़ोसी मुल्क को माहौल को साजगार बनाना होगा, ख़ास तौर पर इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की जानब से हाल ही में सरहद पर फायरबंदी का मुआहदा किया गया, जिसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इंडिया को मुज़ाकरात की ये पेशकश सामने आई है। पाकिस्तान के साबिक वफाकी वज़ीर मोइनुद्दीन हैदरी का कहना है कि आर्मी चीफ से कबल वज़ीर आज़म इमरान खान भी कह चुके हैं कि जारी कशीदगी को कम किया जाए। ये कशीदगी कम हो ताकि कुछ सुकून के लम्हे मुयस्सर हों। उन्होंने कहा कि भारत बड़ा मुल्क, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस पेशकश का मुस्बत जवाब दे। कश्मीर अहम मसला है जिसकी वजह से गड़बड़ होती है। इससे कबल भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत से इस पर बात हुई। कांग्रेस की मनमोहन सिंह हुकूमत ने भी इस मसले को जारी रखा और ये एक अच्छी पेशकश है कि पाकिस्तान जंग के हक़ में नहीं, वो मुज़ाकरात चाहता है और भारत मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। भारत का ये नज़रिया है कि पाकिस्तान डर गया है या फिर पाकिस्तान के पास असला बारूद नहीं है और इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से बार बार मुज़ाकरात की पेशकश की जाती है। बाज़ सियासतदानों की जानब से ये कहा जाता है कि फ़ौज मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है। फ़ौज चाहती है कि दो तरफ़ा तजारत हो, बार्डर खुलें, लोगों का लोगों से रब्ता हो। लेकिन असल मसला कश्मीर को ना भूलें। जो समझौता एक्सप्रेस है, दोस्ती बस सर्विस है, वो तो बहाल हो, दो तरफ़ा तजारत शुरू हो, कहीं से तो इब्तदा की जाए, फिर चाहे सेक्रेटरी सतह पर मुज़ाकरात हों, वजारत या सरबराही सतह पर। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार ज़ैद हुसैन का कहना है कि आर्मी चीफ ने मुस्बत रवैये का इज़हार किया और कहा कि माशी तरक्की अहम, इस खित्ते में अमन होना चाहिए। इससे ज़ाहिर होता है कि एक सहमत मुतय्यन की जा रही है, बजाय कशीदगी बढ़ाने के इसको कम किया जाए और खित्ते में माशी तरक्की हो या एक मुस्बत रवैया है। इससे पहले हमने देखा कि फायरबंदी की गई, इससे उम्मीद हुई कि खित्ते में कशीदगी कम हो रही है। इससे कबल सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ थी, सोच में तब्दीली आई। आर्मी चीफ ने इसका ही इजहार किया। प्यारे दोस्तों, सियासी और समाजी तहक़ीक़ात के अदारे के सरबराह अहमद बिलाल महबूद का कहना है कि आर्मी चीफ की तकरीर का टारगेट एडेंस इंडिया था। इससे पहले भी वो इस नोयत का बयान दे चुके हैं कि अमन के लिए काम करना चाहिए, जिसके बाद दोनों ममालिक में सीज़ फायर मुआहदे हुए। उसमें यकीनन कुछ दोस्त ममालिक भी शामिल हैं। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि यह सीनियर फायर का जो माहौल बना हुआ वो उसका फ़ायदा लेते हुए मुज़ाकरात चाहते हैं
हुकूमत और मिलिट्री चाहती है जहां से ये सिलसिला शुरू हुआ था वहां से शुरू किया जाए। इसलिए शायद वो कारगिल के हवाले से कह रहे हैं कि हम माजी को भूलकर आगे बढ़ें। सहाफ़ी और तजिया निगार महमल सरफराज का कहना है कि आर्मी चीफ कह चुके हैं कि वो किसी दबाव में अमन की बात नहीं कर रहे। दरअसल पाकिस्तान कई सालों से अमन के क़याम की कोशिशें कर रहा है, लेकिन मोदी हुकूमत इसकी राह में रुकावट बनी हुई है, जो एक राइट विंग मुस्लिम मुखालफ हुकूमत है। खित्ते की तरक्की में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो इंडिया और पाकिस्तान में अमन न होना है। इसी वजह से इलाकाई ममालिक की तंजीम सार्क भी यूरोपियन यूनियन की तरह कामयाब नहीं हो सकी। मोहम्मद सरफराज के मुताबिक गुज़िश्ता हुकूमतें भी अमन की ही बात करती हैं। इसके बाद पुलवामा हमला हो गया। इस सूरत हाल में भी जज्बा खैर संगाली के तौर पर इंडियन पायलट अभिनंदन को गैर मशरूत तौर पर रिहा किया गया। इस अरसे में पाकिस्तान करतारपुर राहदारी को खोल दिया गया। पाकिस्तान में अमन और मुज़ाकरात चाहता है। अब जब आर्मी चीफ और हुकूमत साथ खड़े हैं, दोनों ममालिक के लिए ये एक अच्छा मौका है। दफाई तजिया निगार डॉक्टर आयशा सदीकी का कहना है कि आर्मी चीफ की पेशकश के पस मंज़र में माशी फैक्ट्री है। अगर अमन की बहाली का सिलसिला शुरू नहीं होता और इस्तेकाम नहीं आता तो हम सड़क पर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इनबैक्स स्ट्रैटेजी को संजीदगी से नहीं लेता। अमेरिका का पैरा शायद नहीं होगा, लेकिन इस पर कोई काम नहीं किया गया। इस मनसूबाबंदी में नेपाल, श्रीलंका, भूटान और इंडिया हैं। हमारा कोई तस्करा नहीं है, जबकि पाकिस्तान चीन के कैंप में है, जिससे हमें पहले भी फ़ायदा नहीं हुआ है। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि अफगानिस्तान के वस्ती सूबे में फ़ौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में अमले समेत 9 फ़ौजी हलाक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान वजारत दफा का कहना था कि हेलीकॉप्टर वस्ती अफगानिस्तान में हादसे का शिकार हुआ और उसमें सवार 9 फ़ौजी हलाक हुए, जबकि हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात की जा रही हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।